एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, महक फैमिली व्लॉग्स। मैं हूँ पूजा। तो यहाँ पे सुबह शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा भाग दौड़। तो आज आपको वीडियो भी कुछ ज़्यादा भाग दौड़ वाली ही मिलने वाली है। सो तैयार रहिए वीडियो को एंजॉय करने के लिए। तो सुबह का टाइम है, खाना पीने की तैयारी बच्चों की मैंने कर दी है। आधा ऑलमोस्ट हो चुका है और आधा अभी मैं कर रही हूँ। अभी तनु को नहला के मैंने इनको सपूत कर दिया। मैंने कहा आप तैयार करो। महक अपने आप नहा के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे बस टिफ़िन लगाने की तैयारी चल रही है। फटाफट से इनको नाश्ता वगैरह भी मैंने करा दिया है। तनु रहता है, अभी तनु नाश्ता करेगा और यहाँ पे टिफ़िन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आजकल है ना जो है ठंड तो ज़्यादा हो ही गई है, तो डबल डबल कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं। तो वो उनको तैयार कर रहे हैं, अंदर इनर भी, ऊपर शर्ट पैंट, फिर ऊपर से स्वेटर। और मैं जब स्कूटी पे लेके जाती हूँ तो ऑब्वियसली और ज़्यादा हैक्टिक सा हो जाता है। फिर इनको जैकेट भी मैं पहना के लेके जाती हूँ, क्योंकि स्कूटी पे तो यार हवा चलती है। और मैं मैं फिर बहुत तेज़ से चलाती हूँ। आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट सी हो गई हूँ स्कूटी में तो एक्सपर्ट तो मैं पहले भी थी, मतलब जब मैं चलाती हूँ ऑब्वियसली, कितने साल हो गए मुझे स्कूटी चलाते हुए। बट यहाँ का जो रोड है, यहाँ के जो ट्रैफिक है, उसके हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं काफ़ी ठीक चलाने लग गई हूँ। तो थोड़ी सी तेज़ चलती है तो हवा बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे बच्चे हो गए हैं रेडी और बस महक के रहते हैं बाल बनना। टिफ़िन हो गया तैयार। फ्रूट ब्रेक में मैंने एप्पल दिया है, कट करके इसलिए नहीं देती हूँ बिकॉज वो है ना थोड़ा काले काले पड़ जाते हैं, फिर वो खाते ही नहीं है बच्चे। और बस मैं भी चाय पी के भाग रही हूँ। और देखिए मैं इस बच्चों को अभी छोड़ा ही है, स्कूल के आगे ही खड़ी हूँ। तो इतनी धुंध हो रही है, आप देखिए कितनी धुंध। मतलब पहली बार ऐसा लगा था कि भाई मैं कैसे निकलूंगी इस धुंध में। बीच में आने के बाद ना ऐसा लग रहा था, ना पीछे दिख रहा था ना आगे दिख रहा था। और बड़ा ही आराम आराम से गाड़ी चला के मैं गई हूँ। और आते ही मैंने बनाई है सब्जी, क्योंकि बच्चों को मैंने सब्जी नहीं दी, बच्चों को दिया है मैंने अचार। और क्योंकि है ना कड़ी बनाने का मूड था, तो फिर मैंने कहा मैं आके ही बनाऊंगी। बट इन्होंने कहा कि जो भी कड़ी बनाना नहीं, अभी ये सब्जी बना दो। तो मैंने बनाया शिमला मिर्च, आलू, गाजर, मटर, जो पड़ा था ना वो सब कुछ मिक्स करके मैंने बना दिया। सिंपल तरीके से सब्जी बनाई और ये इनका लंच पैक कर दिया। ये सैलेड है, गाजर। तो अब ये ना ये ऑफिस निकल चुके हैं और अब हम लगेंगे अपने काम में, क्योंकि घर सारा फैला हुआ है, बाहर निकलने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। इतनी मतलब धुंध हो रही है कि अभी तक नहीं निकली है। मैंने देखे दरवाजे तक बंद कर रखे हैं। ठंड हो गई है यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है। तो आज मैं अपनी है ना जब स्कूल से आई थी तो अपनी बाइक और अपनी स्कूटी भी मैं धोए आई थी। तो ठंड लग गई थी काफ़ी। और अभी बस चाय पी के बैठी हूँ। तो देखिए घर मेरा सारा फैला पड़ा है, देखिए। तो चलो करते हैं। तो हमेशा ही ना मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। हमेशा ही ना मैं काम तो बहुत जल्दी जल्दी करना की कोशिश करती हूँ, बट कई दिनों से मैं अपने आप में भी नोटिस कर रही थी कि मेरे काम को, जो काम मैं मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में निपटा सकती हूँ, उस काम को मैं 2 से ढाई घंटे लगा रही थी। बहुत ही आराम आराम से कर रही थी। बीच में फ़ोन देखना, बीच में किसी से बातें करना, बैठ जाना, टीवी चला लेना या कुछ भी चला लेना, इन सब चीज़ों से है ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन तो नहीं, आज मुझे इरिटेशन हो रही थी। बिकॉज मैं ये सब चीज़ें कई दिन से सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार, मेरा काम ख़त्म नहीं होता, मैं टाइम पे कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, क्या है क्या नहीं। तो सबसे बड़ी जो कारण होता है ना वो घर के काम होता है। और घर का काम तो देखिए कुछ भी कर लीजिए, ये तो करना ही पड़ेगा हमें। और इसके बिना हम दूसरा कोई काम मतलब शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक घर का काम नहीं होगा, जब तक हम दूसरा काम भी नहीं शुरू कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो जिम्मेदारी भी कह लीजिए, प्योरिटी भी कह लीजिए और नेसेसरी भी कह लीजिए, पहले वो हमारा घर है। घर की जो सारे काम है हमें ख़त्म करके ही हम दूसरे काम को अहमियत दे सकते हैं या फिर दूसरे काम में लग सकते हैं। तो यही काम ख़त्म नहीं होता था, पूरा दिन हो जाता था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो आज मैंने डिसाइड किया, मैंने घड़ी में टाइम देखा और टाइम से ही मैंने कहा कि आज मुझे ये 1 घंटे के अंदर पूरा काम ख़त्म करना है। किसी भी हालात में कोई फ़ोन रिसीव नहीं करूँगी, कोई फ़ोन नहीं देखूँगी। तो मैंने बिल्कुल भी ना ही फ़ोन देखा ना कुछ किया और मैं बिल्कुल लग गई हूँ। बस सबसे पहले मैंने दोनों तीनों रूम के, मतलब हॉल प्लस 2 रूम जो हैं, उन सब के मैंने बेड वगैरह समेटे हैं। जो भी सामान जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे मैंने रख दिया है। बस मैं अपने मन में बस यही कर रही थी कि नहीं, मुझे 1 घंटे में ही काम करना है, मुझे 15 मिनट इसको देने हैं, आधा घंटा में ये काम ख़त्म करना है, तो 10 मिनट इसे देने हैं। ऐसे डिसाइड करके मैंने आज काम किया। तो अपने आप से ही मैंने चैलेंज लिया कि मैं 60 मिनट्स में अपने घर का सारा काम ख़त्म करके ही रहूँगी। क्योंकि कई दिन से मैं आप लोगों से बता रही थी ना कि बहुत चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, जिसमें कि उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि मेरे घर के काम है ना सिमट नहीं रहे थे। मुझे खुद को नहीं समझ आता, पूरा दिन मैं घर के कामों में ही रह जाती थी। सुबह का शाम तक निमटता था और है ना
जैसे तैसे करके कोई ना कोई काम मेरा लगा ही रहता था कि इवन मैं 1 मिनट भी ना बैठती नहीं हूँ, 1 मिनट भी लेटती नहीं हूँ। मेरी कमर सीधा ही बिस्तर पे है ना रात में ही लगती है, मैं रात में ही सोती हूँ, रात में ही बैठती हूँ। इवन मैं कभी ऐसे भी, आपने मुझे कभी व्लॉग में बैठते हुए नहीं देखा होगा कि मैं तकिया लगा के आराम से टेक लगा के बैठी हूँ, नहीं बैठती हूँ मैं। इसीलिए मैं सोची यार, मैं पूरा दिन हो जाता है इसी काम में। कभी मैं सिलाई वगैरह भी किया करती थी अपना टाइम निकाल के, और इतना कुछ काम करती थी, बट यहाँ पे काम ही नहीं खत्म हो रहा। हाँ, मैं मानती हूँ घर थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है ये घर मेरा, क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह, ये सब में बहुत टाइम चला जाता है। बट मैंने आज अपने आप से कहा कि नहीं, मैंने करना है, फुल स्पीड से काम करना है। तो देखिए, मैं वो प्रॉपर तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा दी है। तो जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म किए, तो सारा कुछ समेट दिया है पूरे घर का। फिर आ गई थी मैं रसोई में। रसोई में भी रोटी वगैरह मैं बना चुकी हूँ, सब्जी मेरी बन गई है। तो वो आप देख रहे होंगे खिड़की के पास रखा है, तो रोटी सब्जी मैंने वहाँ रख दी है, बर्तन खाली करके रख दिए, और बिल्कुल गैस बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, अच्छे से स्लेब वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। बर्तन चाहे मंजे या ना मंजे, और काम मेरे को पहले है, क्योंकि देखिए बर्तन सिंक में रहेंगे तो वो इतनी इरिटेट नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा नहीं होगा, क्लीनिंग नहीं होगी, तो वो ज़्यादा इरिटेट करती है और बुरा भी लगता है। जो अगर कोई घर में आ जाए तो फिर अजीब लगता है ना। तो उससे पहले मैं सारी डस्टिंग भी करती जाऊंगी साथ साथ, और अपने और काम भी ख़त्म करूंगी। तो कई बार मेरे पास भी क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार कि मतलब आप यार इतनी जल्दी कैसे काम कर लेते हैं, हमारे तो काम ही नहीं ख़त्म होता, हमें तो 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, बट है ना, क्या होता है, मेरी क्या आदत बन गई थी अभी कुछ दिनों से, मैं सुबह जितनी स्पीड से लगती थी, फिर ये ऑफिस चले जाते, तो उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा आराम से बैठ जाती थी, फ़ोन को बस देखती रहती, वीडियोज़ देख रही हूँ, कभी कुछ देख रही हूँ, और फिर है ना बैठ रही हूँ आराम से, कभी इधर कभी उधर, कभी बाहर कभी, तो ऐसे करके मेरे हमेशा 12 तो बज ही जाने होते थे। फिर 12 बजे के बाद सोचती थी चलो चलो यार काम करना है, काम करना है, तो वो सोचने में भी आधा घंटा चला जाता, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं, और फिर एक मन में दिमाग में और हेडेक सी हो जाती, हाय इतना टाइम हो गया, काम नहीं हुआ मेरा, ये नहीं वो। तो वो एक है ना, कहते हैं ना, परेशानी सी, इरिटेशन सी बढ़ती चली जा रही थी, जो कि मेरे को सोचने पे मजबूर भी कर रही थी कि कई दिन से कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वैसे सब लोग कहते हैं कि घर का काम, घर का काम क्या है, घर का काम क्या क्या है, घर का काम, पूरे दिन घर में रहती हो, आराम करती हो, बैठती हो। वैसे मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जरा खुद करके देखिए यार, घर का काम बहुत होता है, बहुत होता है, मैं ये कहूँगी को बहुत होता है। बट क्या होता है ना, हम लोगों को एक हैबिचुअल भी हो गए हम इन सब काम करने के लिए, तो हम चाहें तो इस काम को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, और इसके बाद जो टाइम बचता है ना, वो हम अपनी अपनी हॉबीज़ वगैरह में लगा सकते हैं। किसी ने मुझे सजेशन भी दिया था कि आप अपनी हॉबीज़ को उभारें, जो आपको मन करता है। देखिए मन तो मेरा पता नहीं क्या क्या करता है, सच्ची बात बताओ, मेरी कोई एक हॉबी नहीं है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बस मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं हटके कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने बलबूते पे अभी नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैं यूट्यूब पे लगी हुई हूँ कि मैं इस लायक हो जाऊँ कि मैं कुछ कर पाऊँ, अपने हाथ में मुट्ठी में कुछ हो तो मैं कुछ कर पाऊँ। नहीं, सच कह रही हूँ, मेरी हॉबीज़ ना मेरे को खुद नहीं पता, मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे हर चीज़ को करने में इंटरेस्ट है। मैं सिलाई करना पसंद करती हूँ, मैं पेंटिंग भी करना पसंद, मतलब मेरा मन करता है, मैं कुछ भी नया देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार इसको करना है, बस एक टाइम और एक पैसा साफ बोलूँगी, बस इस चीज़ की कमी है मेरे पास। बट नहीं तो मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। बट क्या होता है ना, हर चीज़ है ना, मैं अपने हस्बैंड के ऊपर है ना बर्डन नहीं डाल सकती हर चीज़ के लिए। मैं अपनी हॉबीज़ के लिए भी, अपनी ख्वाहिशों के लिए भी मैं बर्डन नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना इस टाइम पे, सच कह रही हूँ, इस टाइम पे बहुत कर रहे हैं। वो 2 फैमिली को लेके चल रहे हैं ना, तो वो मुझे पता है उनके ऊपर कितना बर्डन है, तो मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहती। मैं पहले सिलाई करती थी, मुझे अच्छा लगता था, यहाँ मैं शुरू करना चाहती हूँ, बट यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। तो बस मैं ना, जो है मेरे पे मैं उसमें खुश रहती हूँ, बट मेरे अंदर की कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती है जो अपने आप में दम सा तोड़ रही हैं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना। किसी ने मुझे कहा कि आप काम के लिए बाई रख लीजिए, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैंने किस लिए कहा था, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात देखिए, बाई रख लूँगी तो देखिए उसका अलग खर्चा, ऊपर से काम अच्छा नहीं करती हैं, क्योंकि जब मेरा हाथ टूटा था ना, मैंने रखा था बाई, तो वो बिल्कुल काम अच्छा नहीं करती है, फिर अपने आप को भी लगना पड़ता है। दूसरी बात, पैसे भी जाते हैं यार, हज़ार रुपये, यहाँ पे तो पता नहीं यार 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं झाड़ू पोछा करने के, तो 1000 रुपये में तो कोई काम भी नहीं बनेगा। फिर दूसरी बात है ना,
देखिए इसका और ख़र्चा मैं इसमें ऐड करा दूँ, वैसे ही जब से हम लुधियाना है ना, हमारा जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, बहुत ज़्यादा। देखिए घर भी बहुत बड़ा ले लिया हमने, इसका भी रेंट बहुत ज़्यादा है। स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया है, वो उसका स्कूल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बड़ा स्कूल है और स्कूल की फ़ीस है ना, जो पहले वाले स्कूल थे उससे डबल तिबल फ़ीस है इस स्कूल की, ठीक है। और है ना जैसे अभी हमने गाड़ी ली है तो देखिए उसका भी है, मतलब खर्चे है ना बैक टू बैक आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं एक तरह से। तो मैं नहीं चाहती यार कि फिर मैंने करना क्या है यार। देखिए मैं बाई रख लूँ, ये रख लूँ, तो देखिए इतनी मोटी कमाई तो है नहीं ना कि हम बाई भी रख ले ये भी रख ले। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं बाई नहीं रख सकती और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, और ना ही मैं कह सकती हूँ इनसे कि मेरे को बाई रखवा दो। देखिए जब मुझे परेशानी होती है, कोई परेशानी हुई, तो ये मेरे हमेशा ही साथ देते हैं, हमेशा रखवाई थी। मेरा हाथ टूट गया तो इन्होंने रखवाई थी, 3-4 महीने रखाई थी। मैंने ही हटा दिया था कि अब मैं कर सकती हूँ काम, क्योंकि मुझे उनका काम पसंद नहीं आ रहा था। बर्तन भी बहुत गंदे गंदे से धोती थी, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, जब है ना दिमाग हमारा फ्रेश नहीं होता, दिमाग हमारा सही नहीं होता, चीज़ें हमारे तरीके से नहीं चल रही होती, तब है ना हमारे साथ ऐसा होता है। तो अब मैंने अपने आप को सोचा है कि जो काम जिस टाइम पे मुझे करना है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ। तो देखिए आपसे बात करते करते मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया, मैंने सारी डस्टिंग भी कर दी है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में अपना क्लीनिंग रूटीन एक तरह से शेयर किया है। तो कई लोगों ने पूछा भी था कि आप इस घर की क्लीनिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो देखिए झाड़ू लगाने के बाद मैं एक कपड़ा गीला करके ना पूरे घर को अच्छे से पोंछ देती हूँ। कई बार मैं पोछा लगा लेती हूँ, जैसे मुझे लेट हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तब भी मैं बाद में भी ऐसा कपड़े को गीला हो चुका है। और आप देख सकते हैं सारा काम टोटली हो गया है मेरा। और मैंने अभी कपड़े भी हाथ से आज धोए हैं, मतलब मैंने देखा कि कितना टाइम लगता है ना, तो कपड़े भी हाथ से धोए हैं, बस ड्राई हो रहे हैं। ड्राई हो जाए तो उन्हें सुखा दूंगी। और नहा भी चुकी हूँ मैं, बस बाल वाल बनाने हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग का करते हैं एंड, और क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करनी है, फिर स्कूल के लिए भी निकलना है, तो इसीलिए। तो चलिए आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। कहाँ चले गए हो सब के सब। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ब्लॉग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।